बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 15 दिसंबर साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक दादाजी, हाँ, खबरों का आगाज करें। अच्छी खबर से। ये अच्छी खबर ही है। केड़ी? आप अर्ज नहीं, कर रहे थे। अच्छी खबर। अच्छी खबर ये है कि जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक दिन के अंदर 1100 पॉइंट गेन किया है मार्केट ने। जी जी, मार्केट में आज बड़ी तेजी रही क्योंकि ये अच्छी खबर। आपने बताया था पिछले प्रोग्राम के अंदर कि बैंक भी खरीदारी में आ गए हैं और हुकूमत ने अदारे भी झोंक दिए हैं और अब एक हाई तो गवर्नमेंट ने लगाना है, मार्केट ने। जी, बनता है, टेक्निकली बनता है। वैसे भी गवर्नमेंट के जाने से पहले एक हाई बना करता है। अगर आपको याद हो तो नवाज शरीफ को नाहिल करने से पहले हाई लगवा लिया था गवर्नमेंट ने, 53,127 का। जी, और 4 साल 1 माह प्राइम मिनिस्टर रहे वो। हाँ जी, तकरीबन मोर और लेस 4 साल 1 माह या 4 साल 2 माह वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और इस दौरान मार्केट ने हाई लगा लिया था। और जब ये पंगेबाजियां करना शुरू की थी पाकिस्तान की मुक़्तदरा ने और सबको नज़र आना शुरू हो गया था कि इकॉनमी अगर अच्छी नहीं है तो बुरी भी नहीं है, कि बयान का मतलब क्या है, तो फिर उसके बाद मार्केट में से सरमाया निकलना शुरू हो गया था। तो उनके होते ही डिक्लाइन शुरू हो गया था, लेकिन जब वो गए तो फिर डिक्लाइन जो था वो दब गया जी, और 27,000 तक मार्केट गिरी थी। अगर 100 के डॉलर के ऊपर मार्केट थी 54,000 लेवल पे, तो अगर सिर्फ 53,000 लेवल पे गई थी तो उसी लेवल पे अगर दोबारा जाए ना तो ये कम से कम 80,000 पे जाए तो वो कीमतें बराबरी में आती हैं इन डॉलर टर्म। पता नहीं क्या क्या गया, वो आपको समझ ही नहीं आएगा। और जितने का शेयर जो था वो 100 के डॉलर पे था, अगर उस शेयर की वैल्यू अब 250 हो जाए, बल्कि 180 हो जाए, 182 को टच कर गया, वैसे 182 हो जाए। आपने वो जफर साहब नहीं है, जफर साहब, साबर नज़र साहब, उन्होंने मुझे इतला दी है कि 182 का हो गया। बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हैं साबर नज़र साहब, ठीक है। हाँ, बड़ा जहर होता है उनके कार्टून की लकीरों के अंदर। 53,000 की मार्केट 90,000 पे हो तो ब्रेक इवन है। मैं ऐसी समझ नहीं 90,000 पे हो तो ब्रेक इवन है। यानी अभी तक इन्होंने जो तबाही फेरी है वो सारे रोले पा के मुतरम की बकवासियात भी डाल के, ठीक है, वो अभी तक उस लेवल के करीब भी नहीं फटक रही, उसका हाफ भी नहीं हो पा रही। नहीं, जहां से गिरी थी वहां भी नहीं पहुंची अभी तो। जहां से गिरी थी उसको तो छोड़े जी, लेकिन रुपी टर्म के अंदर अगर 90,000 होना चाहिए तो मार्केट अभी 45 तक नहीं पहुंची। जी, यानी जहां पे इन्होंने बेड़ा गर्क किया था उसका आधा भी नहीं गेन कर पाए, ये आधे लेवल तक नहीं पहुंच पाए। आप इससे अंदाजा कर ले कितनी दूर रस और बड़ी तबाही। वैसे भी इकॉनमी में से आप इतना पैसा निकालें कि 100 से ज्यादा आपकी अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर कंपनियां बन जाए, तो फिर इकॉनमी का तो बेड़ा गर्क होगा ना। आगे चलते हैं। तो बहरहाल जी, हमने कहा अच्छी खबर से आगाज करते हैं। अब आपकी खबर की बारी। इंटरेस्ट रेट हाइक आप हुकूमत को सजेशंस दे रहे थे। हाँ, तो नतीजा ये निकला कि 14 दिसंबर को आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में गुज़िश्ता रोज़ ज़ाहिर है प्रोग्राम के बाद मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ। 100 बेसिस पॉइंट या 1% शरह सूद में इजाफा कर दिया और अब शरह सूद 9.75% यानी 9.25% पर मौजूद है। सरमाया मजीद महंगा, सरमाया मार्केट में से मजीद सुकड़ेगा। मुझे लगता है अगली मॉनिटरिंग पॉलिसी जो कि 1.5 माह बाद आएगी, इतना एक और इजाफा होना चाहिए। दादाजी, सबसे बड़ी कर्ज लेने वाली पार्टी हुकूमत है। जब शरह सूद बढ़ेगा बोझ तो हुकूमत पे पड़ रहा है। आपको मुझे अक्लमंद बहुत है ना, आपको मुझे कौन सा कर्जा मिल रहा है? बहुत है ना, मैं उनकी बात कर, अक्लमंद बहुत है ना जी। ले जनाब, हुकूमत का 6 महीनों में 6 साल के बाद हुकूमत ने 2021 में, हुकूमत ने नहीं, प्राइवेट पार्टियों ने IPOs किए हैं और
अपना लाभ का भला 20 करे, अरब रुपए 20 अरब रुपया इकट्ठा किया है। मैं सिर्फ कंपनियों के नाम देखना चाह रहा हूं। जेम बोर्ड ऑफरिंग नहीं, 2015 के बाद जी, अब आगे किसी लेवल पे 2015 के बाद अब आईपीओज हुए हैं, आईपीओज हुए हैं। ऑक्टोपस आया, एयरलिंक आया, वो जेम वाला एक आया। हाँ, ऑक्टोपस डिजिटल, ये क्या है? कंपनी का नाम, कंपनी है, अच्छा, क्या बनाती है? डिजिटल कंपनी है, आईटी की। सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है जी। सिटी फार्मा आई। सिटी फार्मा आई, ठीक है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान पाक एग्रो सर्विसेज सेक्टर ही आया या जी जी। पैंथर टायर, पैंथर टायर जनाब, लो जनाब, 2 पार्टियां ऊपर को गई हैं, बाकी 3 नीचे को गई। पैंथर टायर ने भी डकैती करनी थी, कर ली। पाकिस्तान पाक एग्रो ने भी डकैती मारनी थी, मारनी। जी। कंपनियों के पास ये तो फिर होता है ना मार्जिन। तो इसलिए ध्यान से जनाब आप देखा करें, ठीक है। आगे चलें जी। अच्छा जी, मॉनेटरी पॉलिसी की खबर पढ़ दी उसको, जिसको आपने कोई ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई। मैं लिफ्ट क्या करवाऊँ, 1% और होना है, 1-1.5% और जाना है नीचे, बेड़ा गर्क करना है इन्होंने, मैशत का, इकॉनमी का पट्टा बैठाना है। ज़रा पाकिस्तान से बाहर निकल के देखें क्या हो रहा है। उधर भी चलते हैं, उधर भी चलते चले फिर हैं। एशियाई तरक्याती बैंक। रिमिटेंसेस जो हैं उनके अंदर स्लोइंग डाउन शुरू हो गई है, उनके अंदर सुस्त रवि का आगाज़ हो गया है। वो जो बात हम पीटते थे कि जो आप जिन रिमिटेंसेस के ऊपर उल्टी छलांगे मार रहे हैं, ये वो पाकिस्तान वापस आने वाले एक्सपर्ट्स हैं जो बेचारे वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रहे हैं, ठीक है ना। और जून तक एक ईद आनी है ना, कि 2 में आ जानी है? एक आएगी छोटी ईद, बड़ी ईद पिछली दफ़ा 21 जुलाई को थी ना, हाँ, तो अब 11-10 जुलाई के आसपास आएगी। एक ईद आएगी, एक ईद आएगी जिसमें ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा होती हैं। और वो है छोटी ईद, छोटी ईद, ज़कात आती है, सदका खैरात वगैरह आते हैं। पाकिस्तान यानी शौकत खानों को सबसे ज्यादा कमाई छोटी ईद पे होती है। बड़ी ईद पे तो खालों का आपको गाहक ही नहीं है। 2-3 रिफाइनरियाँ थी हमारी, वो रिफाइनरियाँ नहीं, टैनरीज बंद हो आ गई यार। आगे डिमांड कोई नहीं है। चाइना ने आर्टिफिशियल लेदर मार दिया मार्केट के अंदर। ये जो नेचुरल लेदर है, इसको मार्केट करते हुए हमारे मैन्युफैक्चरर को दंदल पड़ती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरी चेन ही रगड़ी गई है। हम तो अफगानिस्तान की खालें खरीद के भी प्रोसेस कर दिया करते थे। खैर, एशियाई तरक्याती बैंक, मैंने देखा यार, हमारी नस्ल के अंदर लेदर का जूता पहनना एक क्रेज होता था, एक जुनून होता था। फुल लेदर का जूता जी, गारंटेड फुल लेदर है जी, गारंटेड फुल लैम्प लेदर है, ठीक है। मैंने आपको वो किस्सा सुनाया हुआ है ना, हम इंडिया गए तो एक बंदा जो था ना, वो हम भीख मांगने के लिए हमारे पीछे पीछे, इतना कि उसने दिख किया कि जान ना छोड़े, ठीक है। मैं आखिर में उसने कहा कि जनाब लाहौर के सदके पे। मैं कहा तुम्हें पता कैसे चला हम लाहौर से आए? खैर, उसे हमने डबल खैरात दे के ना तो इस बात पे राज़ी किया कि ये राज अफशा करे। तो उसने कहा कि जो आपने लेदर के जूते पहने हुए हैं, ये इंडिया के अंदर इस इनकम ग्रुप के लोग नहीं पहन सकते। हाँ, हैरत हुई मुझे। उसका कहने का मतलब ये था, ज़ाहिर है वो इस तरह की बात तो नहीं कह रहा होगा, लेकिन उसने कहा कि जो ये वाले जूते पहनते हैं वो गाड़ी से होटल में वाले पार्टी होती हैं। आप तो यहाँ पे खज्जल खार होते फिर रहे चांदनी चौक के पास और आए भी टोक टोक के अंदर बैठ के हो, तो आप तो उस लेवल की, आपकी तो गाड़ी लशपश करती, शाइनिंग करती आनी चाहिए थी, लागे शोफर ड्रिवन, जिस लेवल का जूता पहना हुआ। सही है, समझ गया। अब वो तबाही करने के ऊपर पार्टियां उतर आई हैं। क्या किया जाए, हर शोबे की तरह यहाँ पे भी तबाही है। इतना बड़ा शोबा है, इसको उठाया जा सकता है। ख़ास तौर पे लेदर के जो जूते हैं भाईजान, $1 बिलियन तो इसकी एक्सपोर्ट कहीं गई नहीं है। 1-8 बिलियन डॉलर तो साल के अंदर जाती है, और इसके $1 बिलियन साल के अंदर जाने का मतलब ये है, चूँकि हमारे यहाँ मशीनरी बहुत कम लगी हुई है ख़ास तौर पे लेदर के जूते बनाने की, तो इसलिए सारे हैंडमेड हैं। और हैंडमेड के अंदर आपको पता है फिर लेबर कितनी इन्वॉल्व होती है। ये सोडीवाल है, इस यहाँ पे इतने घरों के अंदर ये जूते का काम ख़ास तौर पे ये वाला हो रहा है। और मोज़ा कितने का बिक रहा है जी? 300।
400 का जो आपको सेल के अंदर 1200 का मिलता है ना, वो वहाँ पे 300 400 का सोटी वाल का मैं सोच रहा हूँ चक्कर लगाऊं कुछ है, जब सर्वे हो जाता है ना, इन्फॉर्मेशन हो जाती है। चलो आगे चलो। जान के नहीं ना पढ़ने दे रहे मुझे खबर। तेरी? एशियन डकैती बैंक की नहीं पढ़ लेते हैं कब? अभी आधा पढ़- प्रोग्राम खत्म हो गया। पढ़ लेते। पाकिस्तान में महंगाई मजीद बढ़ने का इम्कान, एशियाई तरक्याती बैंक ने खदशा जाहिर कर दिया। ये तो पुराना खदशा जाहिर किया हुआ है, फिर कर दिया। हमने उस वक्त की खबर पढ़ी थी। कब की खबर है? ताज़ा खबर दादाजी, मौके पे फिर खदशा आ गया। उसने जनूबी एशिया की शरह नमू ही कम कर दी है पूरे जनूबी एशिया जी, और इसमें ज़्यादा लीड तो पाकिस्तान करेगा ना। नहीं, डिक्लाइन में लीड पाकिस्तान करेगा और हमने बाकियों का बेड़ा गर्क किया होगा। सही बात है। आओ है। और पाकिस्तान के हवाले से उसने ये कहा है कि बिजली की कीमतें और आलमी मार्केट में अशिया की कीमतों में इजाफे की वजह से पाकिस्तान की ग्रोथ सख्त दबाव का शिकार रहेगी। बिल्कुल ठीक है। सामीन इकराम, हमारे यहाँ पे एक साहब होते थे, इरफान साहब, इरफान गैस लकी ना है ओदा यार, अपने इरफान वो यार गैस LNG LPG एसोसिएशन का नाम गूगल करना जरा। अच्छा। इरफान खोखर। इरफान खोखर साहब ना होते थे एसोसिएटेड लिमिटेड, जो एक कंपनी है ना, और जिनका JJPL जॉइंट वेंचर था, जामशोरो जॉइंट वेंचर। अच्छा जी, ठीक है, वो था ना। उनके यहाँ ये एडमिनिस्ट्रेशन की, हम ये तो नहीं कहते कि क्लर्क होते थे, लेकिन उनको लाइसेंस दिया था, इजाज़त दी थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने। तो पीपल्स पार्टी जो होती है वो अपने जाले भी एडजस्ट करवाती है। तो पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने इज़ाज़ एहसन का कोटा उनके साथ एडजस्ट करवाया था LPG का, वहाँ पे इरफान खोखर साहब को भी एडजस्ट करवा दिया। बड़े मदारुल बहाम आदमी, जिगर है अपने। तो इरफान खोखर साहब जो थे वो पीपल्स पार्टी के कोटे में एसोसिएटेड उनके अंदर भर्ती हो गए। उसके बाद वहाँ पे उनको पता चला कि अब ये तो प्रोजेक्ट ख़त्म होने वाला था, मैं आगों की करना है। उन्होंने LPG के बिज़नेस के अंदर एंट्री डाल दी और अपने वो फसी के वाले साहब का क्या नाम है यार, एसोसिएटेड वाले, भाई फसी अपना बच्चा बरखुरदार भाई छोटा, मुझे नहीं पता वो यार जिनको पकड़ भी लिया था पिछले दिनों, वो LNG का टर्मिनल बनाने लगे थे। इकबाल ज़ैद अहमद की बात कर इकबाल ज़ैद अहमद। इकबाल ज़ैद अहमद साहब जो हैं वो चूंकि एक मतलब कि एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने कोई नया प्रोजेक्ट देखना था, तो इन्हें सोचा कि इकबाल ज़ैद अहमद मुझे इससे पहले कि टांग करवाए। खर्चा इकबाल, हम एक दिन पहुंचे एसोसिएटेड हाउस में, खर्चा इकबाल ज़ैद अहमद का, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस इरफान खोखर की, तो पता चले हमने इकबाल ज़ैद अहमद भाई उसके दफ्तर में बैठ कर रगड़ा निकाल दिया। तो बहरहाल फिर वहाँ से निकले और उन्होंने LPG डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन बना ली। हर काम के ऊपर मशवरा भी करते थे और करते हैं और साथ में लेके चलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक बंदे का राइज यहाँ से हो रहा। अब बंदे का पहचान हो गई जी, अपने दफ्तर भी आए यार एक दो बारी, ठीक। अब जनाब PTI गवर्नमेंट के सबसे बड़े इंटेल कचूर, ठीक है, इब्ने जनरल गुलाम उमर जनाब असद उमर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा रहे हैं कि आप देखिएगा 1 माह के अंदर हमने गैस का सारा मसला हल कर देना है, हमने ग्लोबल माहिरीन की खिदमात हासिल कर लिया। और आपको मैं ये बात बताऊं, ये अल्फाज कोट अनकोट कर रहा हूं, और आपको मैं ये बात बताऊं, वो आदमी इस वक्त इस छत के नीचे मौजूद है, ठीक है। वो जनाब लोगों ने कहा बड़ी पूरे इश्तियाक अंदाज के साथ, वो केड़ा बंदा है? उन्होंने कहा वो देखिए तो इरफान खोखर बैठा है। इरफान खोखर अपने जिगर है, लेकिन सही बात यार, इरफान खोखर साहब की मोहब्बत और शफकत के ऊपर मुझे कभी कोई शक नहीं आया, ठीक है। वो अलग बात है कि जो महफिलें वो बर्पा करते हैं, हम उस महफिल के बशिंदे ही नहीं है, सही है, ठीक है ना। मतलब हमारी उन खवातीन के साथ वास्ता नहीं है यार जो उनकी महफिलों में आती, तो इसलिए हम कभी उनकी महफिल में नहीं गए, एक दफा भी नहीं गए, कसम खाने जो गए, लेकिन बंदे वो ठीक है। अब उनका जितना बैकग्राउंड है, राइजिंग है, वो मैंने आपको अर्ज कर दिया, और वो ग्लोबल एक्सपर्ट था इनकी नजर के अंदर गैस के मसाइल के हल का। सही है। इससे आप इनकी पूरी ज़हनी बसात, औकात और काबिलियत और मबलग काबिलियत का अंदाजा कर सकते हैं यार, ये कैसे मजहूल लोग हैं यार। और इसी तरह के इनको लाने वाले हैं जो कहते थे 5.8% जो है वो अच्छी नहीं है तो बुरी पर नहीं, आप वो इसी तरह ही मेंटली रिटार्टेड वो भी वही हैं यार, ना करें आप। मैं दिसंबर के महीने में बड़ा जज्बाती हो जाता हूँ। कल 16 दिसंबर है यार जी,
तो खैर वो कहने का मतलब ये है, मतलब कि ये लेवल है। अब इस लेवल के ऊपर कह रहे हैं कि हम जो गैस का शोबा है उसको, मैं जिसके लिए सारा मैंने ये बांधा है कि हम गैस के शोबे को पाकिस्तान में डीरेगुलेट करने लगे। ठीक है, डीरेगुलेट ही करने लगे हैं। डीरेगुलेट करके सरकार उसकी कीमत मुकर्रर नहीं किया करेगी यार। यानी इनकी एडवाइजरी किस लेवल की है वो मैंने आपको अर्ज कर दिया है, ठीक है। और इस एडवाइजरी के ऊपर फैसले क्या ये डिजास्टर्स कर रहे हैं। यानी पुअर मैन फ्यूल कहा जाता है दुनिया भर के अंदर एलपीजी को, और एलपीजी इस वक्त दस्तयाब फ्यूल में मार्केट प्राइस उसकी तमाम फ्यूल से ज्यादा है। अगर हम पर MMBTU कॉस्ट का अंदाजा लगाएं तो सबसे महंगी इस वक्त एलपीजी बिक रही है, दुनिया की महंगी तरीन एलपीजी। लो एक और बात, दुनिया की महंगी तरीन एलपीजी नॉट एलएनजी, एलपीजी इस वक्त पाकिस्तान में बिक रही है। दुनिया की महंगी तरीन एलपीजी, मैं चैलेंज करता हूं इस बात को। दुनिया के अंदर फॉसल और नॉन फॉसल फ्यूल में किसी भी जरिए से हासिल की गई पर MMBTU एनर्जी जो है वो सबसे महंगी तरीन एलपीजी की शक्ल के अंदर पाकिस्तान में बिक रही है लम्हा मौजूद में। और ये उसको डीरेगुलेट करके मजीद पुअर मैन फ्यूल, मैंने कहा ये हमारे जो गरीब लोग जो पहाड़ियों पे रहते हैं उनके मर्द हजरात जो होते हैं, जो जवान होते हैं, वो तो मजदूरी करने सर्दियों में नीचे उतर आते हैं, ये मैदानी इलाकों में आ जाते हैं। मतलब सस्ते मजदूर आपको अगर पंजाब के, सेंट्रल पंजाब के अंदर चाहिए होते हैं तो ये बेचारे दस्तयाब होते हैं, ये पहाड़िए जिनको हम मतलब कि नखवत के साथ, नफरत के साथ पहाड़िए कहते हैं, ठीक है। जब ये कश्मीर के साथ हमारा कनेक्शन था तो जम्मू और वादी से भी लोग ट्रेन पे बैठ के लाहौर और सियालकोट आया करते थे, और उस वक्त इनका जो जम्मू से और कश्मीर से आते थे इनकी मजदूरी मैदानी मजदूर से आधी होती थी। अगर वो 4 आने लेता था ना मैदानी मजदूर तो इनको 2 आने या 1.5 आना मिलता था पर डे। मतलब बात मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, आधी से भी कम मजदूरी होती थी, लेकिन ये फिर भी लोग करते थे क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कहीं पे दरबार पे सो जाना होता था, लंगर लेके खा लेना होता था और मजदूरी करते थे। और फिर जब बर्फ़ महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने के बाद बर्फ़ पिघलना शुरू होती थी तो ये वापस चले जाते थे। उनके ख़रीदने का जो फ्यूल है वो एलपीजी है, पुअर मैन फ्यूल इसे दुनिया भर में कहा जाता है, और उसको डीरेगुलेट करने जा रही है ये सरकार। यार ये कितने कैलस लोग हैं यार, जालिम है। बल्कि ये कितने कैलस का उर्दू में तर्जुमा जालिम ही होता है, इंतहाई सफाक लोग हैं यार। जी, खून सफेद है इनका, ठीक है ना। और ये घटिया शख्स मोटे मुंह वाला जिसके बारे में कहा गया कि हर मांग के शराब पीने वाला, मैंने कहा ना कि ये जो है यार फवाद चौधरी जो है वो लिबरल है, तो उसके ऊपर एक लिबरल दोस्त ने मुझे SMS किया, उसने कहा हर चोरी करके शराब पीने वाला शख्स लिबरल नहीं होता। चोरी करके पीने वाला और ये लिबरल नहीं है, ये हम में से नहीं है, इसका तबर्रा हम पे ना करो। तो वो कहता है कि 3 रुपए वाली दवाई 7 रुपए की हुई है ना, कौन सी महंगी हुई है। सही है, कौन सी महंगी हुई है भाई। एक उसका मुंह बहुत बड़ा है, दूसरा खवातीन वाली जलखों वाली आवाज, खवातीन की आवाज भी मुअज़्ज़ज़ होती है यार, बारीक आवाज है ना, जलखों वाली बरीक 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 आवाज है। और ये, और उसके बाद वो अजीब गरीब लगता है जब वो बोलता है, ठीक है। इतने मोटे मुंह के साथ इतनी पतली आवाज, इतने मोटे मुंह के साथ इतनी पतली आवाज जुड़ती है। वैसे ये तभी होता है जब बंदा लोगों के टुकड़ों पे पला और पड़ा हो। अब मैं इससे बड़ी बात, इससे आगे मैं नहीं जाना चाह रहा, फिर बहुत ही अंदरूनी खानदानी बातें शुरू हो जाएंगी, तो इसलिए बाज आ जाएं, समझ लग गई ना। तो मतलब दुखी हैं आप गैस के मसले पे? गैस के मसले में मुझे दुखी कर दिया यार। इस मुल्क के, इस मुआशरे के, इस पाकिस्तान के सबसे गरीब तबके का रगड़ा निकलने लगा, उसको टारगेट किया है, और उनकी आवाज भी कोई नहीं है बेचारों की यार। और इन 1.5-2 माह में जब उन्होंने घरों में बैठ के गुजारा करना होता है, उस वक्त उनका ज़िंदगी के साथ राब्ता वही गैस का सिलेंडर 2-3 जो साहिब खाना जो मर्द होता है जाते हुए दे के जाता है घर में कि ये रखो, और मैं 2 घंटे के लिए, 2 महीने के लिए पिंडी जा रहा हूँ मजदूरी करने, लाहौर जा रहा हूँ, सरगोदे जा रहा हूँ, ठीक है।
और यार आपको पता है सबसे जो खतरनाक काम होता है, ये लोग वो काम करते हैं, और सबसे खतरनाक काम क्या होता है जी। वो जो कन्वेयर बेल्ट चल रही होती है जिसके ऊपर ट्राली आके उलटती है गन्ने की शुगर मिल के अंदर, और फिर वो कन्वेयर बेल्ट जो है वो शुगर केन को अंदर लेके जाती है और आगे क्रशर लगा होता है जो क्रश कर देता है, और वहां पे गलती की गुंजाइश नहीं था। और कई लोग हर शुगर मिल में 4-4, 5-5 से लेके 8-8, 10-10 लोग एक सीजन में वो मरते हैं। ठीक है, गलती हुई और बंदा गया, गलती हुई और बंदा गया, ठीक है। और वहां पे वो बेचारे अपनी जान पे खेल के खड़े होके काम कर रहे होते हैं, और वो जो कन्वेयर बेल्ट है उसको इंश्योर कर रहे होते हैं कि वो मूव करती रहे और गन्ना जो है वो क्रशर में जाए, और वहाँ से वो फिर उसमें से गन्ने का रस निकले और रस को फिर प्रोसेस करके उसकी चीनी बने। सख्त तरीन जॉब्स करते हैं अपनी जान को हथेली पे रख के, और उनका रगड़ा निकालने लगी है ये गवर्नमेंट। पता नहीं अल्लाह ताला अजय तक क्यों बर्दाश्त करी जा रहा है। बस जी वाइंड अप करें। तुर्की का लीरा फिर लीरो हो गया, उसके पढ़ेंगे। ऊपर हम बात करेंगे कल। आज मुझे दुख ही बहुत हुआ है, इसलिए मैंने कहा कि चले अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। यह था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।